हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी विंग से कई बार माफ़ी मांगता, बट विंग उसे माफ़ नहीं करता। विंग ये कह देता है कि वो आगे बढ़ चुका है और वांगजी को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। अब वांगजी जो थोड़ी देर तक सोचता है, उसके बाद वो लास्ट में विंग के घर से निकल जाता है एक लेटर लिख के, जहाँ पे लिखा होता है कि वो गुड बाय बोल देता है विंग को। विंग जब वो लेटर को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वो अपने नीज़ पे गिर के रोने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन एंड उसके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो अपने चेस्ट को अपने हैंड से प्रेस करते हुए कहता, सब सब मेरी गलती है। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था, मुझे मुझे माफ़ कर देना चाहिए था उसे, बट मैंने नहीं। मैंने क्या कर दिया। वो उसके पाँव में चोट लगी, वो कैसे जाएगा पता नहीं, वो कहाँ होगा। विंग जो ये सब सोच रहा था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट एंड बहुत ज़्यादा ही सैड होता है। इधर हम देखते हैं कि विंग जो इधर उधर घूम रहा होता है अपने रूम में और अपने हेयर को खींच रहा होता है अपने हाथों से, और वो बहुत ज़्यादा ही कर्ज कर रहा होता है खुद को। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। युवान जो बहुत ज़्यादा हैप्पीली क्लैप कर रहा होता है और अपने ग्रैंड मदर के फेस पे किस कर रहा होता है और कहता है कि आज की आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। अब विंग जब फील करता है उसके पेरेंट्स आ गए हैं तो वो शांत हो जाता है, अपने फेस को क्लीन करता है, नीचे आता है। वो देखता है उसके पेरेंट्स जो युवान के साथ बहुत ही हैप्पीली बातें कर रहे हैं और युवान के साथ खेल रहे हैं। विंग जो दूर से ऑब्जर्व कर रहा था और उसे वांगजी की याद आ रही थी। अगर वांगजी को पता चल जाए कि युवान उसका हिस्सा है तो क्या सच में वांगजी युवान एंड विंग को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो विंग से नफरत करने लगेगा। विंग जो ये सब सोच रहा होता है वो खुद को ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहा होता है और वो अपने आप में ही बिजी होता है। उसकी मदर जब से आई है तब से वो विंग को नोटिस करती है। विंग जो खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और अपने आप में ही बिजी होता है। उसकी मदर जो विंग के पास आ जाती हैं और 2-3 बार विंग को बुलाती हैं, बट विंग जो अपने आप में बिजी होता है वो अपनी मदर की बातों को नहीं ध्यान दे पाता। अब उसकी मदर जो उसके शोल्डर पर जैसे ही हैंड रखती है, विंग जो फ्लिंच हो जाता है और कहता है मदर आप कब आई। तो उसकी मदर कहती है विंग मैं कब से यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो और तुम इतना ज़्यादा नर्वस एंड इतना सैड क्यों दिख रहे हो। तो विंग जो हकलाते हुए कहता है नहीं नहीं मदर, सब ठीक है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, मैं ठीक हूँ, मैं नर्वस ना हूँ। विंग जो ऐसे बोल रहा था उसकी मदर अब विंग के फोरहेड को क्लीन करते हुए कहती फिर तुम इतना नर्वस हो कि तुम्हें फोरहेड से स्वेटिंग हो रही है। विंग जो अपने हैंड से अपने फेस को क्लीन करता है कहता है नहीं सब 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 ठीक है। अब उसकी मदर जो विंग को टाइटली हग कर लेती। विंग जैसे ही अपने मदर के एम्ब्रेस में जाता वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता, बट वो कंट्रोल करता है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल ना निकले, उसकी मदर को पता ना चले। बट उसकी मदर को पता चल जाता है जब उसकी मदर को फील होता है कि विंग के आंसू जो उसके मदर के कपड़े को भिगा रहे होते हैं। उसकी मदर कहती है विंग सब ठीक है बेबी, तुम स्ट्रेस क्यों हो, क्या हो गया। विंग जो कुछ नहीं बोलता, 2 मिनट तक वैसे रहता, फिर अपने फेस को क्लीन करता है, फिर अपनी मदर से थोड़ा दूर होते हुए कहता है, अपने फेस को छुपाते हुए कहता है कि नहीं नहीं मदर सब ठीक है, वो मेरी आंखों में लगता है कुछ चला गया, मैं अभी आया अपना फेस वॉश करके। विंग जो रन करते हुए अपने रूम में आते ही वो डोर को लॉक करता है और अपने बेड पे बैठ के बहुत तेज़ी से रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा डर एंड नर्वसनेस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा है। अब विंग लगभग आधे घंटे बाद जब वो नीचे आता है दिखता है युवान जो सोफे पे सो चुका होता है और उसके मदर एंड फादर वहीं पास में बैठकर बातें कर रहे होते। विंग जो युवान को लेके वहाँ से चला जाता है। उसकी हर हरकत पे उसकी मदर यानी विंग की मदर जो पूरा नोटिस कर रही होती है। विंग जो किसी से बातें नहीं करता, युवान को लेके अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में आते ही युवान को अपने आर्म्स में टाइटली हक कर लेता है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अब हम देखते हैं कि विंग आधे घंटे से लेके ऐसे युवान को बैठा होता है। उसकी मदर जो विंग को देखने के लिए जब आती है वो दिखती है विंग किस तरह से डरा हुआ होता है, युवान को लेके हक करके बैठा होता है। युवान को हक करते हुए उसे ऐसा लग रहा है कि वांगजी उसके पास है, उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है। अब जैसे उसकी मदर आती है कहती विंग, विंग जो फ्लिंच हो जाता है और इतना तेज़ी से कि युवान जो जाग जाता है और रोने लगता है। विंग उसे शांत कराने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब युवान वापस सो जाता है तो विंग उसे फिर से अपने गोद आर्म्स में टाइटली हक कर लेता है। उसकी मदर कहती है कि विंग युवान को बेड पर लेटा दो। विंग जो एक बार अपनी मदर की तरफ देखता है फिर युवान की तरफ देखता है जो बहुत पीसफुली सो रहा होता है। विंग उसे किसी तरह से बेड पर लेटा देता है, फिर अपने मदर की ओर देखता है। उसकी मदर कहती है कि विंग क्या हो गया, सब ठीक है। विंग जो एक नर्वसली कहता है कि हाँ सब ठीक है, क्यों क्या हो गया। तो उसकी मदर कहती है तुम युवान को इतना हक करके क्यों बैठे हो, क्या हुआ, सब ठीक है। तो विंग फिर से कहता कि
हाँ सब सब ठीक है मदर, वो मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा था तो इसके लिए बस ऐसे। तो उसकी मदर कहती क्या बात है, सब ठीक है। विंग जो कहता कि हाँ हाँ मदर सब ठीक है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। अब विंग की मदर जो विंग के पास आके बेड पे बैठ जाती हैं और विंग के हैंड को अपने हाथ में लेते हुए उसके हैंड को केयर करते हुए कहती है विंग सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना। उसकी मदर ऐसा इसलिए बोलती है ताकि वो विंग के अंदर जो फीलिंग जो तूफान चल रहा है उसे जान सके और विंग उन्हें खुल के बता सके। बट विंग जो ये सब छुपा रहा होता है। लगभग 5 मिनट हो जाते हैं, विंग और उसकी मदर जो एक साथ बैठे होते हैं। विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो उसकी मदर कहती है विंग जो भी है तुम बता सकते हो, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। विंग जो कहता है कि हाँ, फिर भी विंग कहता है कि मदर सब कुछ ठीक ठीक है, मैं ठीक हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब उसकी मदर अपने ऊपर कंट्रोल और नहीं करती, खुद को और ज़्यादा नहीं रोक पाती। वो कहती है कि विंग वांग जी आया था, वो गया, वो कैसा है। विंग ये बात जब सुनता है वो शॉक हो जाता है, अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। उसकी मदर कहती है कि मुझे पता है कि तुम रात को वांग जी को लेके आए थे रूम पे, ये अच्छी बात है, बट वो कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है। विंग अब अपनी मदर को टाइटली हग करता है और रोने लगता है और वो अपनी मदर को सारी बातें बताता है। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा सैड होती है विंग की बातें सुन के। हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी जब वहाँ से निकलता है तो वो डायरेक्ट अपने घर पे ना जाता, वो एक बार में चला जाता है और वहाँ बैठकर वो ड्रिंक करने लगता है। और हम देखते हैं रात के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ उस बार से कितने सारे कस्टमर आते हैं, कितने सारे चले जाते हैं, बट वांग जी जो उस स्पॉट से जहाँ वो मॉर्निंग में बैठा था वहीं पर बैठा, इवन वॉशरूम भी नहीं गया। वो अभी भी ड्रिंक कर रहा होता है, जो अभी भी होश में होता है ऐसा देखने में लग रहा होता है। लेकिन उसके पास में उसका रखा फ़ोन जो लगभग 1 घंटे से कंटिन्यू बज रहा होता है। वांग जी जो उसे उस फ़ोन को पूरी तरह से इग्नोर करता है, बस अपने ड्रिंक पर फोकस करता है। अब वहाँ पर एक बार टेंडर आता है, कहता है सर आपने ऑलरेडी बहुत सारा ड्रिंक कर लिया, अब आपको घर जाना चाहिए सर, आप सुबह से ही ड्रिंक कर रहे हैं। वो तो वांग जी कहता है चुपचाप ड्रिंक लाओ, तुम्हारा काम क्या है ड्रिंक सर्व करना, तो अपना काम करो, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो, मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है। जो बार टेंडर है वो गुस्से में वहाँ से चले जाता, कहता है कि मैं इस इंसान के भले के लिए बोल रहा था, पर ये इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू एंड पागल लगता है। अब बार टेंडर एक और वाइन का ग्लास देते हुए कहता है सर ये आपका लास्ट ड्रिंक है, अब चाहे आप कितना भी VIP कार्ड क्यों ना यहाँ पे यूज़ करेंगे आपको ड्रिंक नहीं मिलेगी, आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, आपको घर जाना चाहिए, आप ज़्यादा ड्रिंक करेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और आपको पता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो आपकी फैमिली वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता एंड परेशान हो जाएंगे। इस बात पे वांग जी जो एक सैड से स्माइल करते हुए कहते फैमिली फैमिली कोई नहीं है मेरी, मैं अकेला हूँ, तो चुपचाप मुझे ड्रिंक करने दो और मुझे मुझे हैप्पी रहने दो, मैं इससे हैप्पी फील कर रहा हूँ। ये कहकर वो फिर से ड्रिंक करने लगता है। वो बार टेंडर जो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वांग जी जो वहाँ बैठा होता है, अभी देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आता है जो आते ही वो एक बार टेंडर को हक करता है और कहता है तुम बताओ तुम कैसे हो। तो वो पर्सन कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ वेंग्याओ, बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। तो वेंग्याओ कहता है हाँ तुम्हें पता है ना, उस गधे लान वांग जी की वजह से मैं अभी 2 दिन पहले ही मैं जेल से छूटा हूँ। उस लान वांग जी की वजह से मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अब छूट गया हूँ ना, उससे बदला तो लेकर ही रहूँगा। जो ऐसा कह के वो अपने फेवरेट ड्रिंक को अपने हैंड में लेते हुए वो जाने लगता है। और तभी उसे किसी पर्सन से उसकी टक्कर हो जाती है। वेंग्याओ जो सॉरी बोल के आगे बढ़ने ही वाला होता है कि जब वो पर्सन की आवाज़ सुनता है, उधर वांग जी होता है जो अपने हैंड में जो वाइन का ग्लास लिया होता है, वो कहता है सॉरी ब्रो, ऐसा कह के वो जाने लगता है। जब वेंग्याओ उसे देखता है वो शॉक हो जाता है वांग जी को देखकर। वो कहता है ये लान वांग जी है। अब वेंग्याओ का गुस्सा जो उसकी आंखों और उसके फेस में दिखने लगता है, उसका फेस जो पूरी तरह से गुस्से में रेड हो जाता है। वो वांग जी को कुछ बोलने ही वाला होता है, वांग जी उसे सॉरी कहके वहाँ से चला जाता है कि देखकर वेंग्याओ जो शॉक वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे जब रियलाइज़ होता है, जब उसके पास में खड़ा दोस्त कहता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो। अब वेंग्याओ कहता है उसे पकड़ो, वो वही है, वो जिसने मुझे पूरे 5 साल मेरा बर्बाद कर दिया। उस बेवकूफ़ की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई और मैंने 5 साल बिना किसी क्राइम के जेल में बिताया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
अब उसके पीछे 2-3 लोग दौड़ते हैं वांगजी को पकड़ने के लिए। इधर वांगजी जो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कार के पास पहुंचने ही वाला होता है, इतने में 2 लोग आके उसे पकड़ लेते हैं और उसकी वाइन की गिलास इतने में जब उसे पकड़ते हैं धक्का लगती है तो गिर जाता है। अब वांगजी गुस्से में उसे एक पंच मारता, कहता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे जानू को गिरा दिया, मेरी जानू नीचे गिर गई, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें उठा लूँगा। अब वांगजी जो अपने हैंड से उस वाइन जो भी गिरा है कांच को उठाने लगता है, इतने में दो पर्सन होते हैं उसे हैंड को पकड़ लेते हैं। वांगजी जो गुस्से में उन्हें देखता है और कहता है छोड़ो मुझे, मेरे डार्लिंग को गिरा दिया, तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग रुक जाओ 1 मिनट। अब वांगजी जो ये सब कर रहा होता है, इतने में एक पर्सन जो उसे खींच कर एक पंच करता है जिससे वांगजी आगे की तरफ गिर जाता है क्योंकि वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता। अब वो पर्सन जो वांगजी को पकड़ता है और एक वैन में डाल देता है। वांगजी जो गुस्से में उसे देख रहा होता है लेकिन वो खुद को फ्री नहीं कर पा रहा था, वो गुस्से में उन लोग की तरफ देख रहा होता है पर वो लोग जो वांगजी को इग्नोर करते हैं। वांगजी जो गुस्से में कहता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तुम लोग के साथ बहुत बुरा होगा। वांगजी की बात पे वो लोग जो एक विक्ट्री वाली स्माइल करते हैं, कहते हैं सच में मेरे साथ बुरा होगा। जो एक बेबी किसको बोल रहा था, क्या नाम है उसे, वाइन को गिरने के बाद बेबी एंड जानू डार्लिंग बोल रहा है, वो हम लोग के साथ बुरा करेगा। तुम्हें पता है हम लोग कितने लोग हैं, 6 लोग हैं और तुम अकेले हो। वांगजी की बॉडी जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती, वो जो थोड़ा थोड़ा होश में होता है, वो कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो नहीं तो बाद में तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। इतने में एक पर्सन जो उसके फेस पे टेप लगा देता, कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है, मुझे इसकी बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं है। अब वांगजी को वो लोग वहाँ से लेके जाते हैं। वांगजी थोड़ी देर बाद ही बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि वांगजी को वो लोग बांध कर एक रूम में, बहुत अंधेरा सा रूम होता है, वहाँ पे रखे होते हैं। इतने में ही मेंग्याऊ जो आता है वांगजी के पास, उस चेयर पे बैठ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो अभी बेहोश होता है, मेंग्याऊ जो कहता है इसके ऊपर पानी डालो और इसे होश में लाओ जल्दी। अब वांगजी के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं जिससे वांगजी फ्लिंच हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है वो थोड़ा थोड़ा होश में आने लगता है। फिर वो चारों तरफ देखता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वांगजी जो सामने जब देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और उसका माइंड जो पूरी तरह से एक्टिवली काम करने लगता है। अब वांगजी गुस्से में कहता है मेंग्याऊ तुम यहाँ पर तुम छूट गए क्या जेल से। तो इस पर मेंग्याऊ जो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी 5 साल पूरी तरह से बर्बाद हो गए और तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है, मैं उसका ही रिवेंज लेने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। इसमें मेंग्याऊ बात पे वांगजी कहते क्या सच में तुम वो 4-5 लोगों को पकड़ के यहाँ पे लाए थे, तुम कितना ज़्यादा ही कायर हो, है ना। खुद के दम पे तो कुछ किया नहीं जाता, दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो तुम। इसमें मेंग्याऊ जो गुस्से में वांगजी को एक स्लैप करता है, वांगजी के फेस से जो ब्लीडिंग होने लगती है। वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपने आप को उस बधी हुई चेयर से फ्री करने की कोशिश कर रहा होता, बट वो अपने आप को फ्री नहीं कर पाता। इसमें मेंग्याऊ कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, इसलिए कोऑपरेट करो। तो इसमें मेंग्याऊ के बाद में वांगजी कहता क्या सच में तुम्हारे साथ कोऑपरेट करो, एक बेवकूफ़ इंसान के साथ जिसे पता भी नहीं है कि सही गलत क्या है। अब इसमें मेंग्याऊ जो गुस्से में कहता है कि तुम चुप हो जाओ लान वांगजी, मैं नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस पर वांगजी कहता कि अच्छा अगर तुम्हारे पास सच में इतना पावर है तो मेरे हाथ पैर खोल के देखो और तुम अकेले आ जाओ, तुम इतने चमचों के साथ क्यों आए हो यहाँ पर। इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मेंग्याऊ और उसे गुस्से एक पंच करता है वांगजी के फेस पे। वांगजी के फेस से ब्लीडिंग होने लगती है। वांगजी गुस्से में मेंग्याऊ की तरफ देखता है। मेंग्याऊ जो कहता है कि लान वांगजी तुम शांत हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब वांगजी गुस्से में कहता है अगर तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो तो मेरे हाथ पैर खोल दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरह से लड़ा जाता है। मेंग्याऊ जो गुस्से में कहता है कि तुम शांत हो जाओ, अगर तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो तो यहाँ पर मेरे सामने नील डाउन होके मुझसे सॉरी मांगो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांगजी जो ईविल से स्माइल के साथ कहता है क्या तुम्हारे सामने नील डाउन होके माफ़ी मांगो, तुम्हारे सपनों में भी नहीं, तो रियलिटी में कभी हो ही नहीं सकता। अब इस पर मेंग्याऊ जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है और कहता है लान वांगजी मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि नहीं तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूँगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते। वांगजी जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है कि तुम इन चमचों के साथ मेरा वो हर्ष करोगे, तुम्हें पता नहीं है कि अगर जब मैं छूट जाऊँगा तब मैं तुम्हारा वो हर्ष करूँगा कि तुम अपने इस लाइफ में रिग्रेट करोगे कि तुमने पंगा क्यों लिया लान वांगजी से, तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करते रह जाओगे। समझ में आया। और बेहतर ये होगा कि तुम मुझे छोड़ दो और जाने दो, जो भी हुआ पास्ट में वो भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मेंग्याऊ जो हंसते हुए कहता क्या सच में मैं भूल जाऊँ,
मेरी वो इंसल्ट जो मैंने उस जेल में बिताई है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वो एक नाइटमेयर की तरह मेरे लाइफ में हमेशा रहेगा और ये याद दिलाता रहेगा कि मेरे साथ ऐसा किसने किया है और उससे मुझे रिवेंज लेना है। और तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता लान वांगजी। अब ऐसा कह के वो गुस्से में पास में एक बड़ी हॉकी स्टिक उठाता है वांगजी को मारने के लिए। जैसे उसके पास आता है वांगजी, वो उसके हॉकी स्टिक को पकड़ लेती है। ये देखकर मिंग्याओ जो शॉक हो जाता है, वो उसकी आंखें जो वाइडन हो जाती है क्योंकि वांगजी के हैंड जो खुल चुके होते हैं। ये देखकर मिंग्याओ जो डर जाता है, वांगजी जो उस जो हॉकी स्टिक होते हैं उसे खींचता है और मिंग्याओ को एक खींच कर हॉकी स्टिक लगाता है। जैसे ही वांगजी मारता है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब पीछे से वांगजी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग 4-5 लोग होते हैं, वांगजी अकेला होता है, फिर भी वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। लेकिन पीछे से एक पर्सन जो वांगजी के ऊपर गन चला देता है। वांगजी के बैक में जैसे वो गन लगती है वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा फैल जाता है। मिंग्याओ भी एक सेकंड के लिए डर जाता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि वांगजी को मारना, वो बस वांगजी से बदला लेना चाहता था और वो चाहता था कि वांगजी उससे माफ़ी मांग ले। बट ये क्या किया? अब मिंग्याओ जो उस पर्सन की तरफ देखता है गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? उसे मार दिया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वांगजी जो धीरे धीरे करके वो फ्लोर पे गिरने लगता है। वो पूरी तरह से फ्लोर पे नहीं गिर पाता, इतने में सिचैन वहाँ पहुँच जाते हैं और जो बहुत तेज़ी से वांगजी के नाम पे चिल्लाते हैं। ये देखकर मिंग्याओ जो और ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से भाग पाता कि वहाँ पे चारों तरफ से पुलिस जो आ जाती है उन्हें घेर लेती है। मिंग्याओ जो फिर से पकड़ा जाता है और जो पर्सन ने गोली मारा था वो भी पकड़ा जाता है। मिंग्याओ जो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देख रहा होता है। अब सिचैन इधर देखते हैं वांगजी जो धीरे धीरे फ्लोर पे गिर रहा होता है, उसके फेस पे एक स्माइल होती है। सिचैन जो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो कहते हैं वांगजी वांगजी तुम्हें कुछ नहीं हो। वो वांगजी को पकड़ते हैं और उसका हेड अपने लैब में रखते हैं। अब वहाँ पे एक पुलिस होता है जो फटाक से एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस जब तक आती है तब तक सिचैन वांगजी से बातें करने की कोशिश करती है। वांगजी जो कहता है कि ब्रदर देखो, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था मैंने उसे पूरी तरह से निभाया। मैं अपनी जान नहीं ले रहा और मैंने पूरी कोशिश की ब्रदर, मैंने पूरी अच्छे से फाइट की, मैंने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। पर ये शायद गॉड को यही मंजूर था। ब्रदर आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं बस चाहता हूँ कि एक बार मैं विंग से बातें कर लूँ और उसे देख लूँ, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो उसे गुड बाय बोल दिया है ना, वो अब कभी नहीं आएगा मेरे पास। मेरी यही विश थी कि मैं एक बार उससे मिल लूँ। सिचैन जो डर जाते हैं और रोने लगते हैं, कहते वांगजी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम विंग से मिल पाओगे, ओके तुम शांत हो जाओ। सिचैन जो अपने कांपते हाथों से अब फ़ोन निकालने लगते हैं और वांगजी जो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा होता है कहता है ब्रदर आप शांत हो जाइए और आप अपना और अंकल का ख्याल रखिएगा, ओके। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ब्रदर। मैं कभी आपको बता नहीं पाया पर मैं सच में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और अंकल की भी। वांगजी जो ये सब बोल रहा था उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है और उसके माउथ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। सिचैन कहता है वांगजी तुम शांत हो जाओ, ओके तुम शांत हो जाओ, जल्दी ही हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वांगजी कहता है ब्रदर कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, अब बेकार में वरीड हो रहे हैं, शांत हो जाइए ब्रदर। ये देखकर वो सिचैन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वांगजी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। अब वांगजी कुछ और बोलने ही वाला होता है कि उसके माउथ से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर सिचैन जो अपने हैंड से वांगजी के फेस को कवर करते हैं उसके माउथ को, और कहते हैं वांगजी तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हो। इधर सिचैन जो वांगजी को जब इस तरह से बोल रहे थे इतने एम्बुलेंस आ जाती है, जो 2 डॉक्टर फटाक से बाहर आते हैं और वांगजी को एम्बुलेंस में बैठाते हैं। सिचैन जो वांगजी के हैंड को टाइटली ग्रैब करके बैठा होता है और वो फ़ोन करता है विंग को। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है सिचैन कहते हैं विंग प्लीज़ मना मत करना, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। सिचैन की ये आवाज़ सुन के विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे पहले से बहुत ज़्यादा नर्वसनेस एंड घबराहट फील हो रहा होता है। वो कुछ पूछ पाता है इतने में फ़ोन कट जाता है। विंग जो हेलो हेलो करता ही रह जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सिचैन आखिर कैसे पहुंचा वांगजी के पास एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। उसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय, अपना ख्याल रखना। टेक केयर गाइस, बाय।